सभी दर्शकों से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। अब आप मेरे साथ एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। नीचे आएगा झंडा उतारने की
सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और इनके कंधों पर फिर वही भार होगा जो रोजाना की तरह होता है। इस तरह से जश्न आजादी के मौके पर बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ये अंत हुआ और अब बीएसएफ के जवानों के साथ ये तमाम लोग जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान में आज गुलामी की जंजीरें काबुल तक पहुंच गई हैं, वहीं इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम 75वीं वर्षगांठ आज मनाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। हर्षोल्लास से लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर आपको पहुंचा रहे थे, जिससे देखकर ये लगता है कि हमारा मुल्क कितना स्वतंत्र है, हम कितने आजाद हैं। यही कहना चाहेंगे कि हमारे जवानों ने बहुत मुश्किल से हमारी आजादी जो है आजादी को पाया है, तो हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अटारी वाघा बॉर्डर से, और एक तरफ वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी देखिए लोकतंत्र की शान की तस्वीर हम आपको देख रहे थे, और दूसरी तस्वीर जो है वो लोकतंत्र के दमन की है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए एक बार फिर किस तरह से लोकतंत्र चहक रहा है श्रीनगर के लाल चौक पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब लोकतंत्र पे हमला होता है उस वक्त क्या होता है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। अशरफ गनी ने अपनी कोर टीम के साथ देश छोड़ दिया है। बहुत बड़ी खबर टोलो न्यूज के हवाले से कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। वो और उनकी कोर टीम देश छोड़कर जा चुकी है। यह बड़ी जानकारी टोलो न्यूज के हवाले से आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर काबुल के दरवाजे पर मौजूद है तालिबान। के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, लोकतंत्र में इस तरह की घटना और उसके बाद ऐसे राष्ट्रपति का देश छोड़कर चले जाना, जो अभी जानकारी आ रही है उसके बाद तो नतीजा यही होगा, क्योंकि अफगान सेना तो पहले ही जिस सरेंडर मोड में रही है वो हम देख रहे हैं। नैरेटिव है जो कि आप उसको देखे जमीन के ऊपर, इसका नरेशंस, इसकी जो पूरी परिकल्पना और जो इसकी प्रवेश है वो 2018 से ही हो गया, जब मुल्ला उमर ब्रादर जो कि
तालिबान के सह स्थापक थे, उनको पाकिस्तान की जेल से छोड़ करके और उसको आप पॉलिटिकल हेड एक चेहरा दे दिया अमेरिका ने, और उनसे बातचीत करके उसको भागीदारी बनाना चाहते थे राजनीति के, और कहते थे कि वो शायद उसमें शेयरिंग करेंगे पावर और पीस एग्रीमेंट के ऊपर में साइन। यही अमेरिका 2001 में आया था तालिबान के बरखिलाफ और वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर, कि एक वॉर ऑन टेररिज्म है, पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है, जो टेररिज्म में जो नहीं है वो आप टेररिज्म के साथ है, ये उनकी नैरेटिव। और आज नैरेटिव बदल गई 2018 में, जो उन्होंने कह दिया कि भाई ये पॉलिटिकल हेड हैं, जो मुल्ला ब्रादार हैं वो स्थापक हैं तालिबान के, और आज वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड। हाँ, उसमें ये कह रहे थे, अमेरिका का ऐसा सोच था कि 6 महीना का वक्त दे दे शायद तालिबान उनको, जिससे कि उनकी फेस सेविंग हो जाए और वो दिखे कि वो हारे नहीं, वहां से वो गए नहीं, स्थितियां बदल गई और फिर तालिबान आ गया। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड है। और देखिए जो एक ट्रायंगुलर सवाल है के सिन्हा साहब कि अगर लीडर ही देश छोड़कर चला गया तो उस देश का क्या होगा। हालांकि टोलो न्यूज के हवाले से ये खबर है और बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर भी है कि अगर लीडर ने देश छोड़ दिया इस स्थिति में तो उस देश का क्या होगा। आप रहे, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अखिलेश आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मौजूद है। अखिलेश, वाघा अटारी बॉर्डर से हम तस्वीरें दिखा रहे थे जश्न की, आप जहां